Hello guys, this is Sumit. I welcome you to my channel Let's Grow with English, where you get multiple sentences and structures that help you to improve your fluency. So guys, today we are going to have a very special lesson in which we are going to learn some words related to a watch. So as you can see that I have depicted a picture on my board and this is the picture of watch. ये watch का picture बनाया है मैंने और आज हम इस watch के picture से कुछ words सीखेंगे. So I bet you guys that there must not be any video on whole YouTube like this. ऐसी वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी. मैं दिखाता हूँ हम कैसे इससे कुछ वर्ड्स सीख सकते हैं घड़ी से. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो हमारी घड़ी का बीच का जो पार्ट होता है, ये जो राउंड आप देख रहे हो, इसके अंदर हमारे ये मार्क होते हैं और इसमें हमारी सुइयाँ होती हैं. ये चीज़ों को हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायल. इसको हम डायल कहते हैं, जिसके अंदर हमारी सुइयां लगी होती हैं और ये जो राउंड एक सिक्के की तरह होता है, ये हमारा डायल कहलाता है. और इसके बाद जो हमारी ये सुइयां होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? जो हमारी मिनट की सुई होगी उसे हम कहते हैं मिनट हैंड. इसे आप कहोगे मिनट हैंड. और जो आपकी आवर घंटे वाली सुई होगी उसको आप कहोगे आवर हैंड. घंटे वाली सुई को आप आवर हैंड कहते हो और ये जो आपकी सेकंड वाली सुई होती है उसको आप कहते हो सेकंड हैंड. सो जैसे हम कहते हैं कि घंटे वाली सुई, या फिर मैं कहता हूँ ये 15 मिनट आगे है ये. सो आप कहोगे मिनट हैंड्स इज फास्टर देन इज 15 मिनट्स फास्टर, आप ऐसे कहोगे. सो आगे देख लेते हैं. ये 4 वर्ड्स हो गए हमारे. इसके अलावा ये जो हमारे घड़ी के यहाँ पर होता है जिसमें हमें डेट, डे और ईयर, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, ये हर घड़ी में नहीं मिलता है. तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैलेंडर विंडो. इसे हम कहते हैं कैलेंडर विंडो. इसमें जिसमें हमारी डेट, हमारा डे और मंथ दिखाया जाता है, इसे हम कहते हैं कैलेंडर विंडो. इसके अलावा ये जो हमारा एक नट की तरह से होता है, जो रेगुलेटर की तरह से होता है, जैसे हमारा फैन का रेगुलेटर होता है जो घूमता है, इससे हम घुमा करके सुइयों को आगे पीछे करते हैं. सो इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट क्राउन. इसको क्या कहते हैं? इसे हम क्राउन कहते हैं. इसके अलावा जो हमारी चीज़ें, ये जो पार्ट्स हैं हमारे, ये पार्ट्स जो कहलाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं लग. LUG, लग. ये पार्ट्स आपके लग कहलाते हैं. और इसके बाद ये जो आपका पूरा डायल जिस चीज में फिक्स होता है, सो इस चीज में फिक्स होता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं केस. इसको हम कहेंगे केस. और केस के अंदर हमारा डायल होता है और ये केस में ऊपर जो 2 और ये नीचे 2 लगे हुए होते हैं, इसको हम कहते हैं लग. इसके बाद जो हमारा पार्ट आता है वो क्या होता है? ये पट्टा. इस पट्टे को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रैप. इस पट्टे को क्या कहोगे आप? स्ट्रैप. इसके बाद जो हमारा स्ट्रैप में ये जो होल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं एडजस्टमेंट होल्स. इनको एडजस्टमेंट होल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम जब घड़ी को पहनते हैं तो इसे हम आगे पीछे अपनी कलाई के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं, इसीलिए एडजस्ट किया जाता है इससे हमारी घड़ी को. इसके बाद जो ये जो मार्क्स हमारे होते हैं, ये आवर के मार्क्स होते हैं, घंटे के मार्क्स. सो इन मार्क्स को क्या कहते हैं हम? आवर मार्क. इनके साथ साथ हमारे छोटे छोटे मार्क्स भी होते हैं, ऐसे हल्के हल्के, वो मिनट्स मार्क्स होते हैं. सो वो दिखाने की जरूरत नहीं है. हम यूजुअली जो हमारे पास होते हैं ये क्या होते हैं? आवर मार्क ही होते हैं. इसके बाद सो इतने सारे हमें वर्ड्स देखने को मिल गए हैं. सो जो पार्ट मैंने इसमें नहीं बनाया है वो आपको मैं अपनी घड़ी से दिखा देता हूँ. सो आप इस घड़ी में देख लेते हैं. सो इस घड़ी में मैंने आपको ये पार्ट नहीं बना करके दिखाया है. मैंने बाकी सारी चीज़ें बना दी हैं, लेकिन मैंने घड़ी का ये पार्ट नहीं बनाया है. तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? जो ये चीज़ होती है हमारी, ये कुंडा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुंडे टाइप का, इसे आप इंग्लिश में कहते हो बकल. इसको क्या कहोगे? बकल. इसी तरह हमारी बेल्ट में भी कुंडा होता है, उसे भी हम बकल ही कहते हैं क्योंकि वो इसी की तरह होता है. और इसके बाद अब बकल पे हम जिसमें हम अपने एडजस्टमेंट होल्स में इस चीज़ को फंसाते हैं, वो
इसे हम कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं बकल टंग। इस चीज को बकल टंग कहते हैं। इसके बाद इस चीज को हम स्ट्रैप कहते हैं, हमने सीख लिया। ये जो चीजें होती है गोल गोल पट्टियों की तरह जो इसमें लगी होती है, हम इन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें दो तरह की पट्टियां हैं। एक पट्टी जो हिल नहीं रही है, जो पट्टी हमारी हिलती नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम फिक्स्ड लूप। फिक्स्ड लूप, क्योंकि ये हिल नहीं रहा, ये फिक्स है। उसके साथ एक और लूप होता है जो हिल सकता है। इसको हम कलाई के अकॉर्डिंग पहनने के लिए हिलाने वाला होता है, इसे हम कहते हैं फ्री loop. So this is called free loop. So these many words we have learned from a picture, and the picture is of a watch. So guys, this is how we can get many words from a picture. So मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ इस चीज को। So ये जो बीच का पार्ट है, ये पूरा, इसको हम कहते हैं डायल। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? डायल। और जिसमें हमारा डायल लगा होता है वो क्या होता है? हमारा केस होता है। और उन केस के बाद ये जो दो हुक जैसे निकले हुए हैं, इन हुक को हम कहते हैं लग। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ लग। इसके बाद जिससे हम अपने मिनट्स हैंड और आवर हैंड्स को आगे पीछे करते हैं, इसको कहते हैं हम क्राउन, इस पार्ट को। इसके बाद ये हमारा स्ट्रैप कहलाता है और ये हमारे एडजस्टमेंट होल्स कहलाते हैं। इसके बाद इसे हम बकल कहते हैं, इस पार्ट को। और इसके बाद ये जो होता है इसे हम बकल टंग कहते हैं। और जो लूप आपका हिलता नहीं है उसे फिक्स्ड लूप, और जो लूप आपका फ्री है, हिलता है, उसे हम कहते हैं फ्री लूप। इसके बाद एक और वर्ड नहीं है, जो पीछे का ये ढक्कन जो होता है, इसे हम कहते हैं केस। क्या कहते हैं? केस तो हम कहते हैं आगे वाले को, इसे कहते हैं हम इसे बैक केस। इस पार्ट को हम कहते हैं बैक केस। So guys, I hope that video must be helpful for you, and this video has already given you many words that will help you to learn the exact words of a watch. So guys, thank you so much for watching my video, and I request you to please do like and subscribe my channel, and I'll keep giving you videos of English that will help you to speak English. So thank you so much guys for watching my video.